9th आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 6 है मैथ्स का। सबसे पहले बात करते हैं इनके कुछ थ्योरीज के बारे में। क्वेश्चंस करने से पहले हम थ्योरीज करेंगे। थ्योरी में सबसे पहले जानेंगे पॉइंट क्या होता है। पॉइंट डॉट, ठीक है, ऐसा डॉट जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रिएट कर सके, ठीक है। अब लाइन क्या होता है, अभी हमने क्या बोला, एक डॉट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती है। लाइन क्या होगा, जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती। तो लेकिन इसको डिनोट करने का कोई तरीका है? अच्छा मैं ड्रॉ बनाता हूँ। ये लाइन है, जब तक इसको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा दोनों तरफ के एरो से, तब तक ये लाइन डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। अब लाइन आई तो लाइन के बाद क्या आएगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या डिफाइन करते, कैसे डिफाइन होता है, नो एंडिंग पॉइंट। अब एग्जांपल है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। रे, रे क्या होता है, वन एंडिंग पॉइंट। ये रे है, क्या ये रे है, यस, ये भी रे है और वो भी रे थी, ये भी रे कही जाएगी। तो क्या दिक्कत है, एक्सटेंशन है ना दोनों में, इसलिए हम इसे रे कहते हैं। तीसरा है हमारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जैसे एक लाइन है, एक ही लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करें। यहां से यहां तक एक लाइन है, इसी लाइन पे 3 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉइंट लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उसे कोलिनियर कहते हैं। अगला क्या आता है, ये लाइन की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे एंगल की। एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्ट करते वक्त कोई एक क्या करें, एंगल बनाए। अब एंगल दो लाइनें के बीच में बनने वाला पॉइंट है। जहां एंगल नहीं बनेगा, हमेशा एंगल जहां वो ज्वाइंट होंगी वहां बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंगल कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, देन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्स एंगल, और स्ट्रेट लाइन का भी एंगल बनता है ना, बताता हूं कैसे, और यही है। हाँ, तो जैसे एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, राइट इक्वल टू 90। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पूरी होती है कितना होता है, 180। रिफ्लेक्स एंगल से एक एंगल है, तो इसको जो रिफ्लेक्स करते हैं उसका बैक साइड से कवर करें, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एंगल, और सप्लीमेंट्री 180 माइनस एंगल। थीटा को हम एंगल से नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल और उसके टाइप्स ऑफ एंगल। स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम कहते हैं लीनियर। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी अप साइड में, तो दो एंगल बन जाएंगे, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिक्स था लाइंस एंड एंगल्स का।
अब इसी के अंदर एक और चीज है ट्रांसवर्सल लाइंस, अभी बताता हूँ, इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइंस, जैसे मान ले दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब इन दोनों लाइन को, एक लाइन को कट कर रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब ये कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, जैसे ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा, तो 1 2 3 4। वैसे ही एक 5 6 7 8, ठीक है, ये सारे अलग अलग एंगल्स बनते हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, वी वर्टिकल अपोजिट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस करेंगी जस्ट लाइक दैट, तो इसके सामने सामने दो एंगल, यानी कि ये और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। सबके लिए प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से होंगे, 1 कॉरस्पॉन्डिंग होगा 5 के, 2 कॉरस्पॉन्डिंग होगा 6 के, 4 8 के, 3 7 के। ऐसा क्यों, सेम साइड पे है इसीलिए, ठीक है। और ये भी एक दूसरे के हमेशा इक्वल होंगे, 1 इक्वल टू 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। आगे ये कौन से एंगल हो जाएंगे हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब जो एक के बाद एक आए, इंटीरियर मतलब जो इनसाइड होंगे। अब इसके बाद कौन सा आ रहा है, ये आने को तो ये आ रहा है, बट लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपोजिट साइड्स के अपोजिट लाइंस का भी लेते हैं। तो इसके बाद दूसरे लाइन पे ये वाला एंगल आ रहा है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, तो ऐसे एंगल 3 एंड एंगल 5, ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और वैसे ही एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो वो बाहर वाला सीन हो जाएगा 8 1 एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तुम्हारा बेसिक्स था इस चैप्टर के अंदर खत्म। इसी बेसिस से बहुत सारी थ्योरम्स है, ठीक है, उन थ्योरम्स को भी आने वाले टाइम में हम करेंगे और क्वेश्चंस को भी। तो आज की क्लास में थ्योरी की थी, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 9 की सभा समाप्त।